हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग आज जो है स्ट्रेटेजी आपका डिस्कस करने वाले हैं। पेपर टू का हम लोग कौन सा स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि हम लोग जो है कम मेहनत में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पेपर टू जो है पास करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया और यहाँ पे जो है हम लोग को बहुत ही स्मार्टली वर्क करना है। कैसे वर्क करना है ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो डियर देखिए, पहले हम आपको बता दें, अगर आपका पेपर टू है, ठीक है, सिर्फ पेपर टू है तो क्या करना होगा और पेपर वन है तो क्या करना होगा। तो बात करते हैं पहले, अगर आपका पेपर वन पेपर टू दोनों है तो फिर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। देखिए, यहाँ पे सीडीपी में पेपर वन में 30 है, इंग्लिश में 30 है, हिंदी में 30 है, 90 मार्क्स का है। ठीक है, और बाकी आपका मैथ्स में 30 है और ईवीएस में 30 है। अगर आपका पेपर टू दोनों है तो याद रखिएगा, ये जो 90 मार्क्स जो है ये पेपर वन में भी काम करेगा, पेपर टू में भी काम करेगा। क्योंकि देखिए, ये जो क्वेश्चंस रहता है ना आपका, ये जो क्वेश्चंस रहता है ना वही क्वेश्चन जो रहता है ये पेपर टू में भी रहता है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा अंतर रहता है लेकिन क्वेश्चन जो रहता है सेम रहता है, लेवल भी सेम रहता है। और हम बता दें, अगर आपका पेपर वन में हिंदी है, ठीक है, पेपर टू आपका सपोज कीजिए कि पेपर वन इंग्लिश है, पेपर टू हिंदी है। और अगर आप पेपर टू में, अगर आप पेपर वन जो है हिंदी लिए हैं, पेपर टू इंग्लिश लिए हैं, तो पता है इसमें क्या होगा कि इसका जो पेपर वन जो रहेगा ना वो आपका पेपर टू इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो रहता है हिंदी और इंग्लिश का सेम रहता है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट पे अच्छे तरीके से कमांड कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 मार्क्स में एटलीस्ट जो है 75 भी आ जाता है, 75 के एटलीस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आप 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं और आप जो है अच्छे से क्वालिफाइड 90 से एबव ला सकते हैं। और ये जो है डियर 90 मार्क्स का जो है ना, ये आपका यहाँ भी हेल्प करेगा, पेपर टू में भी हेल्प करेगा। पूछिए कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 90 मार्क्स का अगर तैयारी कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो ये पेपर वन के लिए भी आपके लिए काम करेगा, पेपर टू में भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 60 मार्क्स ले आते हैं 70 मार्क्स के आसपास, तो यहाँ पे पेपर टू से आपको लाना पड़ेगा 30 मार्क्स। तो एटलीस्ट आप 90 मार्क्स ला सकते हैं और 90 से एबव भी ला सकते हैं। तो मेरा इंटेंशन यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमांड जो है पेपर वन, पेपर ये सीडीपी इंग्लिश और हिंदी पे कीजिए। ठीक है, और अगर आपका पेपर टू सिर्फ है तो आप इसके साथ साथ एसएसटी के लिए क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग डेली जो है आपका पेपर जो है यहाँ पे एक एक चैप्टर को डिस्कस करते हैं। तो आप वहाँ पे आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे अभी हम लोग क्लास 6 का पेपर जो है स्टार्ट किए हुए हैं। तो डियर, मेरा इंटेंशन यही है कि आप जो है बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए जहाँ पे आप मार्क्स बहुत ही इजीली गेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर सीटीपी इंग्लिश और हिंदी की हम बात करें, यहाँ पे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर 90 में अगर आप चाहें तो 85 या 80 मार्क्स जो रहेगा ये आपके हाथ में रहेगा। आपको करना क्या है, तो आप जो है ये जो आपका पैडालॉजी का जो क्वेश्चन रहता है ना उस पर आप थोड़ा फोकस कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस सीट कीजिए, क्योंकि ये पैडालॉजी में आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बाकी जो है आप उसको थोड़ा सा लर्निंग आपको करना ही पड़ेगा। तो डियर, हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आप प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस कीजिए और इसी प्लानिंग के साथ जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।